हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभियंता क्लासेज पर। तो दोस्तों, डीएलआरएस से रिलेटेड पटना हाई कोर्ट में कुछ दिन पहले एक केस को अलाउ किया गया था, जो कि ऑर्डर दिखाए थे और उसका जजमेंट आज अपलोड कर दिया गया है। सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किए थे 12:19 में। तो सबसे पहले हम ही प्रोवाइड किए थे, इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जब न्यूज़ देते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। पूरे हम इस मतलब जजमेंट को पढ़ के समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और इसमें क्या कुछ लिखा गया है, चूँकि ये डीएलआरएस अमीन कानूनगो क्लर्क और एएसओ से संबंधित था। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि केस नंबर देख लीजिए। वही केस नंबर था जो कि 10,601/2023। या लास्ट में चलिए, ये डेट कब का है, डेट अपलोड किया गया है 12/3/2024। आज के डेट में अपलोड किया गया है, कल के डेट में 12/3/2024। और मतलब कल का डेट है लेकिन अपलोड आज किया गया है, तो मैं आपको ग्रुप में सेंड किया था। ठीक है, ये देख लिए। एक लड़का कमेंट कर रहे थे कि ये पुराना नोटिस है, तुम चूतिया बना रहे हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको जो कुछ बोलते हैं हम सुनते हैं, अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, घबराना नहीं है, वैकेंसी कैंसिल नहीं हो रहा है। काफ़ी सारे छात्र कह रहे हैं कि क्या वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं। सबसे पहले हम समझा देते हैं क्या कुछ इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पूरा ये 17 पेज का है, पूरे इंग्लिश में लिखा गया है। आप भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आधा घंटा पहले ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, और मैं कोई महान एडवोकेट नहीं हूं कि पूरा अच्छे तरीक़ा से मैं समझ के पढ़ा सकता हूं। जहां तक हमको समझ में आएगा समझाऊँगा। और जो हमें थोड़ा सा गलती भी हो जाए कहीं, तो हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश का मैं ज्ञाता नहीं हूँ। ठीक है, तो देखिए, ये केस किया गया था बीसीईसी बोर्ड के द्वारा। जब अमीन कानूनी क्लर्क और एएसओ का नियुक्ति निकाला गया था, तो उसमें दो पटिशनर है। इसमें दो पटिशनर है, एक तो है कानूनगो का पटिशनर नंबर 1 और पटिशनर नंबर 2 है अमीन का। ठीक है, दो पटिशनर केस किए थे। ठीक है, अब पटिशनर नंबर 1 जो है कानूनगो वाला, उन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए। ये सारा चीज़ देख लीजिए। द प्रेजेंटेड रीड पटिशनर हैज़ बीन फिल्ड फॉर सेटिंग ए साइड एडवर्टाइजमेंट वेरिंग एडवर्टीजमेंट नंबर इतना, ये देख लीजिए। ठीक है, ये मतलब डीएलआरएस के रिलेटेड ये मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें दो पटिशनर थे, एक कानूनगो और एक अमीन। अभी बताएं तो देखिए, कानूनगो वाले जो हैं फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे और केस जीत गए। अमीन वाला अप्लाई कर दिए हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, काउंसलिंग भी हो गया है। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर पॉइंट में लिखा गया है, पेज नंबर 16 पेज नंबर 4 में, पेज नंबर 4 में है, पेज नंबर 4 के पॉइंट नंबर 4 में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि थ्रू द पटिशनर नंबर 1, यानी कानूनगो वाला पटिशनर नंबर 1 कानूनगो इज स्टेटेड टू हैव नॉट अप्लाइड फॉर द बीइंग अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ ए स्पेशल सर्वे कानूनगो इन परसुएंस टू द फॉरेस्ट एडवर्टीजमेंट डेटेड 11/4/2023। 11/4/2023 को जो वैकेंसी आया था बीसीईसी बोर्ड के द्वारा, तो उसमें ये पटिशनर नंबर 1 फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे, यही लिखा गया है। ठीक है, तो इससे ये पॉइंट देख करके काफ़ी सारे छात्र कयास लगा रहे हैं कि क्या वैकेंसी कैंसिल करके फिर से इनको फॉर्म भरवाया जाएगा। तो ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरा वैकेंसी कैंसिल नहीं होगा और इनको अलाउ भी किया गया है। एक बात और समझिएगा, इनको अलाउ भी किया गया है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। ठीक है, अब पूरे पीडीएफ 17 पेज का है, तो आप आइएगा 16 नंबर पेज में। ठीक है, 16 नंबर पेज में आइएगा, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि एडवर्टाइजमेंट डेटेड 11/4/2023 फॉर द रीजन दैट फर्स्टली द, एक कॉल आ गया था बीच में। देखिए, तो एल्सो द काउंसलिंग हैज़ ऑलरेडी बीन हेल्ड, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर जो निकाला गया था डीएलआरएस अमीन कानूनी क्लर्क के एसओ का 11 अप्रैल 2023 को, उसका काउंसलिंग जो है हो चुका है, ऑलरेडी हेल्ड। जैसा कि इसका हुआ था, काउंसलिंग समाप्त हुआ था 22 या 23 जनवरी 2024 को, और उसी दिन इसका मतलब ऑर्डर पास भी हुआ था, मतलब अलाउ भी हुआ था। ठीक है, लेकिन जजमेंट आज अपलोड हुआ है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया कि काउंसलिंग ऑलरेडी जो है इसका हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा। देखिए, यहाँ तो हम लोग देख लिए कि काउंसलिंग हेल्ड भी ऑलरेडी हेल्ड, काउंसलिंग हेल्ड हो चुका है। अब ऊपर थोड़ा सा देखेंगे, पेज नंबर 15 में ऊपर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि having regard to the fact and circumstance of the case and for the foregoing reason, this court through deems in fit and proper to direct the respondent to intend the candidature of the petitioner for the post of a special survey kanungo and a special survey mean respectively. However, retains itself from
क्यूजिंग ऑफ इंटायर, मतलब साफ साफ लिखा गया है कि जो पटिशनर है कानूनगो और क्लर्क वाले उनको अलाउ किया जाता है, बट वैकेंसी को रद्द न किया जाए, वैकेंसी को रद्द न किया जाए, और पटिशनर को अलाउ भी किया जाए लेकिन वैकेंसी को रद्द न किया जाए क्योंकि इसका काउंसलिंग प्रोसेस आगे जा चुका है। इसी 16 पेज में नीचे आकर देखिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिखा गया है कि दिस कोर्ट हैज़ अलाउड टू द चैलेंज फॉर पटिशनर्स मेड टू लिमिटेड एक्सटेंड इंडिविजुअली, मतलब यहाँ पर पटिशनर को जो है यहाँ पर एक सेकेंड इसका हिंदी में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसका हिंदी है, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को चुनौती को सीमित सीमा तक व्यक्तिगत रूप से अनुमति दी है, अर्थात 11/4/2023 के विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यता के नियम इतना के विपरीत है, जैसा कि अधिसूचना इतना के संशोधित किया गया है जहां कानूनगो पद और अमीन पद चिंतित है। अब देखिए, अब हम बताते हैं, ये 16 नंबर पेज के ऊपर वाले हैं, यानी 15 के हाफ से बाद यहाँ पर देखिएगा तो लिखा है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूर्वोक्त कारणों से यह न्यायालय हालांकि प्रतिवादियों और विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों के याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश देना उचित समझता है, हालांकि संपूर्ण याचिका को रद्द करने से खुद को रोकता है, मतलब यहाँ पर संपूर्ण याचिका को रद्द करने से खुद को यहाँ पर रोक रहा है। मतलब अब कुल मिला के बात निष्कर्ष यही निकल के आया कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा उन दोनों पटिशनर के अलाउ किया गया है, लेकिन वैकेंसी रद्द न करने की बात कही गई है। दूसरा बात यह है कि उसको मतलब अलाउ भी किया गया है, वैकेंसी रद्द करने की बात नहीं किया गया। अब देखने वाली बात होता है कि बीसीईसी बोर्ड क्या करता है। अब आगे की देखेंगे कि नोटिस में क्या कुछ होगा। अगर आपको लगता है कि बात सही है तो समझिएगा, अन्यथा अपने से भी पढ़ के समझ सकते हैं। जो हमको लगा हम आपको बताएं। कुल मिलाकर बात निष्कर्ष यही निकल के आया कि वैकेंसी, छात्र बोल रहे थे कि वैकेंसी कैंसिल होगा, तो वैकेंसी कैंसिल नहीं होगा। कुल मिलाकर यही निकला मेरे तरफ से। अब आप लोग समझिएगा अपने तरफ से, और मेरा जो समझ में आया हम आपको बता दिए। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वैकेंसी कभी भी कैंसिल नहीं होगा, हो सकता है अब लेट होगा, ठीक है। आगे देखने वाली बात होता है। थैंक यू।